हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नौका डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम प्रोफेसर नीरव पंड्या और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एक्चुअल साइंस। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिसको इस कोर्स के बारे में पता नहीं होगा, तो आज हम इस कोर्स से रिलेटेड जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो इस कोर्स का सिस्टम है, कितने लेवल में दी जानी चाहिए एग्ज़ाम, ये पूरा सिस्टम, फिर सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू दिस कोर्स एंड लास्ट में एस्टिमेटेड सैलरी कितनी होगी अगर हम एक्चुअल साइंस पढ़ ले और पूरी पढ़ाई ख़त्म कर दे, ये सब के बारे में बात करेंगे एक के बाद एक। सबसे पहले अपन बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले बच्चों में ये गलतफहमी होती है कि सर एक्चुअल साइंस मतलब ये साइंस रिलेटेड कोई सब्जेक्ट लगता है, कोई प्रोफेशनल कोर्स लगता है, बट ऐसा नहीं है। ये साइंस वाले बच्चे भी कर सकते हैं और कॉमर्स वाले भी बच्चे कर सकते हैं, बिकॉज एक्चुअल साइंस इज वेल मिक्सचर ऑफ मैथ्स, स्टेटिस्टिक्स एंड फिनांस। अभी फिनांस एंड स्टेटिस्टिक्स कॉमर्स वाले बच्चों को भी बहुत अच्छा आता है और मैथमेटिक्स साइंस वाले बच्चों को अच्छा आता है, तो इट इज मिक्सचर ऑफ बोथ। और अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप इसकी एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। 12th एग्जाम आपने किसी भी स्ट्रीम में, कॉमर्स या साइंस, कहीं पे भी क्लियर किया हो तो आप इसकी एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। एग्जाम का सिस्टम समझ ले। एक्चुअल साइंस के लिए सबसे पहले आपको एक्चुअल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसकी एंट्रेंस टेस्ट आती है 12th के बाद, आपको देनी है इसकी एंट्रेंस टेस्ट, और साल में 2 बार आती है इसकी एंट्रेंस टेस्ट। इसके लिए आपको टोटल एग्जामिनेशन फी, इसमें स्टडी मटेरियल भी आ जाएगा और एग्जामिनेशन फीस भी आ जाएगी और रजिस्ट्रेशन फीस भी आ जाएगी। ये टोटल 3000 रुपीज़ है और ये ऑनलाइन एग्जाम होती है, 100% ऑनलाइन, और इसमें कंप्यूटर बेस्ड होती है एग्जाम और आप अपना सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत से सेंटर्स होते हैं, उसके बाद आपको अपना खुद का सेंटर सिलेक्ट करना है कि मेरे को कौन सी सेंटर में एग्जाम्स देनी है। 100 मार्क्स का एग्जाम 3 आवर्स, ओके, एंट्रेंस एग्जाम 100 मार्क्स का 3 घंटे का, ऑनलाइन एग्जाम, अलग अलग सेंटर होंगे, उसमें से आपको जो आपको कन्वीनियंट लगे वो सेंटर सिलेक्ट करना है। यू कैन सिलेक्ट योर सेंटर। पूरी एग्जाम का स्ट्रक्चर एक बार समझ ले। टोटल 100 मार्क्स की एग्जाम है, मैंने अभी भी बताया। 100 मार्क्स की एग्जाम में करीब 25 मार्क्स के 1 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं। कितने? 25 मार्क्स के 1 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं। फिर 25 मार्क्स के 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो कितना हुआ? 25 1 मार्क्स क्वेश्चन मतलब 25 मार्क्स प्लस 25 2 मार्क्स क्वेश्चन मतलब 50, तो ये दोनों मिला के हुआ 75 मार्क्स। इसके बाद 5 क्वेश्चन जो ऐसे होंगे जो 5 मार्क्स के होंगे, मतलब उसके 25 मार्क्स। ओवरऑल कुल मिला के 100 मार्क्स का पेपर हो गया। अच्छा, रिजल्ट्स नॉर्मली 10 डेज के भीतर आ जाता है नॉर्मली। अगर आपने ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर दी तो आप एलिजिबल हो आगे का एक्चुअल साइंस का जो भी एडवांस लेवल की एग्जाम होती है वो देने के लिए। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है? 12th क्लियर किया, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम अपीयर करो। एंट्रेंस एग्जाम अपीयर करने के बाद अगर आप सक्सेसफुल रहे तो आप आगे उसके जो भी 2nd and 3rd लेवल की एग्जाम होती है उसे अपीयर कर सकते हो। सब्जेक्ट्स इन एंट्रेंस एग्जाम, ये सब्जेक्ट्स है, उसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल होते हैं, क्या क्या इंक्लूड होता है वो देख ले। तो 100 मार्क्स की एग्जाम में करीब 35 मार्क्स का मैथमेटिक्स पूछते हैं, अप्रोक्सीमेट 35 मार्क्स का मैथमेटिक्स। इस मैथमेटिक्स में ट्रिगो, कैलकुलस और ऐसी सब बातें जो आपको हायर सेकेंडरी तक आती थी, हायर सेकेंडरी तक जो भी आती थी वो सब बातें होगी इसमें मैथ्स में। बट वी कैन से इंटरमीडिएट लेवल का पूछते हैं, बहुत हाई लेवल का नहीं पूछते। मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि बहुत प्राइमरी लेवल का पूछते हैं, बट इंटरमीडिएट लेवल का पूछते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स 35 मार्क्स के बाद 35 मार्क्स का स्टेटिस्टिक्स होता है। अभी ये स्टेटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी
कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इन्फ्रेंसेस, ये सबका वेल मिक्सचर होता है। उसके बाद ये भी थोड़ा सा 11th-12th में आपने जो पढ़ा है उससे एक कदम आगे के लेवल का होता है स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, बहुत ही सिंपल, करीब 20 मार्क्स का डेटा इंटरप्रिटेशन। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था। सीबीएसई के बच्चे हो तो इकोनॉमिक्स में आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, और अदर स्टेट के बच्चे हो तो उनको 11th स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट चैप्टर यही से शुरुआत होती है, डेटा इंटरप्रिटेशन से। इसमें पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन डायग्राम, ये सब कुछ आता है। लास्ट 10 मार्क्स का क्या होता है? जनरल इंग्लिश। 10 मार्क्स का क्या होता है? जनरल इंग्लिश। तो फिर से एक बार स्ट्रक्चर समझ लो पेपर का। 100 मार्क्स में से 35 मार्क्स करीब मैथ्स के होंगे, 35 मार्क्स स्टेट्स के क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स डेटा इंटरप्रिटेशन होगा जिसमें पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, ओजाए, ये सब होंगे, और लास्ट 10 मार्क्स का क्या होगा? इंग्लिश होगा, जनरल इंग्लिश। जैसे मैंने बताया, एक्चुअल साइंस करना हो तो 3 चीज़ों पे आपका एक्सपर्टाइज होना चाहिए: मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड फिनांस। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड फिनांस, इन तीनों का अगर मिक्सचर करो तो एक्चुअल साइंस आप अच्छे से क्लियर कर पाते हो। पूरे वर्ल्ड में आप आश्चर्य करोगे, पूरे वर्ल्ड में ओनली 1500 एक्चुअरी है, 1500 एक्चुअरी है। तो इसका डिमांड भी कितना होगा ये भी आप सोच सकते हो। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है उसमें एक्चुअरी की ज़रूरत कंपलसरी पड़ती है, क्योंकि एक्चुअरी का मेन काम क्या है कि रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना। अच्छा, मैथमेटिक्स इज अ कोर सब्जेक्ट। अभी हमने बताया कि साइंस का स्टूडेंट भी कर सकता है और कॉमर्स का स्टूडेंट भी कर सकता है, बिकॉज इट इज अ वेल मिक्सचर ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। पेपर्स एट एडवांस लेवल, एक बार आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर दी, उसके बाद एडवांस लेवल में कौन कौन से पेपर्स आते हैं? तो फर्स्ट जो है कोर टेक्निकल, उसके 9 पेपर्स होते हैं। कोर टेक्निकल सीटी बोलते हैं। कोर टेक्निकल के कितने पेपर्स होते हैं? 9। ये 9 में से देखो, पहले तो आपने 12th क्लियर किया, 12th क्लियर करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम दे दी। एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप क्रैक कर पाए उसे, तो ये सीटी के 9 पेपर्स को आपको, उसमें से कोई भी 3 पेपर आपने क्रैक कर दिए 9 में से, तो आपको जॉब लग जाएगी। 9 में से कोई भी 3। और एक बात क्लियर कर दूं कि एंट्रेंस एग्जाम देने का क्राइटेरिया ये है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आपने 12th पास किया हो, पर जॉब तभी लगेगी जब आपका ग्रेजुएशन मिनिमम हुआ हो। मिनिमम क्या क्राइटेरिया? ग्रेजुएशन। दैट मीन्स व्हाट? आपको 3 साल में ये टारगेट बना के चलना है कि मेरे को कम से कम ये 9 में से, सीटी के 9 पेपर में से 3 पेपर्स कंप्लीट करने हैं। और अगर आपने ये 3 पेपर्स कंप्लीट कर दिए तो आप जॉब लग जाएगी आपकी, और आप आगे के पेपर्स अभी क्लियर करने के लिए प्रिपरेशन करने लगना। तो फर्स्ट जो है वो कोर टेक्निकल, देन सेकेंड जो है वो कोर एप्लीकेशन, देन स्पेशलाइजेशन इन फिनांस, एंड लास्ट वन इज स्पेशलाइजेशन इन एप्लीकेशन। ये 4 पार्ट में अपन बांट सकते हैं, बट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन फर्स्ट पार्ट ओनली। ये 9 पेपर्स में से ज्यादा क्लियर अगर आप कर देंगे तो जॉब तो शुरुआत में ही, अगर आप 3 साल में 3 साल ग्रेजुएट के जो है उसमें 3 पेपर्स ही क्लियर कर दोगे तो आपकी जॉब लग गई। फिर एक्सपीरियंस भी बढ़ने लगेगा जॉब का, और बाकी के पेपर्स भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, और जितने ज्यादा पेपर्स आपने क्लियर किए उतना आपके सैलरी में भी जंप लगेगा। कोर टेक्निकल पेपर्स कौन कौन से होते हैं? सीटी के पेपर्स 9 जो पेपर्स है, इसमें फिनेंशियल मैथमेटिक्स, देन फिनांस एंड फिनेंशियल रिपोर्टिंग, प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, मॉडल्स, लाइफ इंश्योरेंस, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फिनेंशियल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस नॉलेज। तो आप देख सकते हो ये सब्जेक्ट्स में वेल कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स है। तो ये इसमें से, ये 9 में से आप कोई भी 3 सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता। आप 9 में से कोई भी 3 सिलेक्ट करके उसे अपीयर करो। उसे अगर आपने क्लियर कर दिया तो आपकी जॉब लग जाएगी। अभी जॉब के साथ साथ आप बाकी के पेपर्स भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इज देयर एनी पर्टिकुलर ऑर्डर फॉर
गिविंग एग्जाम नहीं, इसका कोई भी ऑर्डर नहीं है। आप ये 9 में से कोई भी 3 अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है 9 पेपर्स में से सबसे पहले आपने मॉडल्स, देन स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड देन फिनेंशियल मैथमेटिक्स आपने सिलेक्ट किया। ये 9 में से कोई भी 3 सिलेक्ट करो, और वो भी इसमें भी ऑर्डर जरूरी नहीं है। देन कोर एप्लीकेशन सीरीज, स्ट्रक्चरल रिस्क मैनेजमेंट, मॉडल डॉक्यूमेंटेशन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, एंड लास्ट इज कम्युनिकेशन। देन स्पेशलाइज्ड टेक्निकल सीरीज, इसमें हेल्थ एंड केयर, लाइफ इंश्योरेंस, पेंशंस एंड अदर बेनिफिट्स, फिनांस एंड इन्वेस्टमेंट, जनरल इंश्योरेंस, और लास्ट जो है स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन में वही के वही है, रिपीटेटिव, बट इसमें खाली एक में ही आपको स्पेशलाइजेशन करना है। हालांकि ये सब एडवांस स्टेज में तो आपको पता ही चल ही जाएगा। आपका कंसंट्रेशन सीटी के पेपर्स क्लियर करने, जो 9 पेपर्स है उसको क्लियर करने में होना चाहिए। वो आपने जितने भी क्लियर किए उसके बाद जॉब लग जाएगी, उसके बाद तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आगे का लेवल कौन सा है। सैलरी की बात करें, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग बात है, जिसके लिए सभी कॉमर्स के बच्चे जिसको सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो सैलरी फ्रेशर्स की, अगर आपने ग्रेजुएट अभी किया और 3 पेपर्स क्लियर किए हुए आपने, तो आपकी 5 से 6 लाख रुपए सैलरी, शुरुआती सैलरी होगी। पहले दिन से 5 से 6 लाख रुपए पर एन्यूम। इसके बाद इंटरमीडिएट लेवल में बता रहा हूं, ये बिगिनर्स लेवल। इंटरमीडिएट लेवल, अगर आपने जॉब एक्सपीरियंस 5 साल या उससे ज्यादा का हो गया आपने 5 या उससे ज्यादा पेपर्स क्लियर किए। पहले लेवल बिगिनर्स लेवल में 3 पेपर्स क्लियर किए थे, यहां पे 5 या उससे ज्यादा लेवल क्लियर किए हैं और 5 ईयर का आपका जॉब एक्सपीरियंस है, तो आपकी सैलरी करीब 15 to 20 lakhs पर एन्यूम होगी। और अगर आप एक्चुअली हो गए, मतलब आपने सभी पेपर्स क्लियर किए हैं, 15 के 15 पेपर्स क्लियर किए, उसे एक्चुअली बोला जाता है। 15 पेपर्स क्लियर किए तो एवरेज सैलरी आपकी 60 lakhs टू हाईएस्ट अभी तक का जो गूगल में लिखा हुआ है कि इतनी सैलरी है एक व्यक्ति की, वो है 3.2 करोड़, जो एक्चुअली की 3.2 करोड़, 60 lakhs मिनिमम टू 3.2 करोड़ की रेंज में एक्चुअली की सैलरी होती है, तो इट इज़ वेरी हाई। बाकी की सभी प्रोफेशनल कोर्स में अपन देखें तो एक्चुअली की सैलरी भी बहुत अच्छी है। देखो, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स होता है, इसमें एक बात याद रखो, आपके इन्वेस्टमेंट के सामने आपका रिटर्न हमेशा बहुत गुना ज्यादा होता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट, लेट वी एज्यूम आपने कोई भी प्रोफेशनल कोर्स किया और उसमें खर्च अगर 2-2.5 लाख का होगा, तो इन्वेस्टमेंट ऐसा होगा कि 6 मंथ में ही वो 2-2.5 लाख रुपए तो कवर हो जाएंगे। ओके, कहाँ पे काम में आता है एक्चुअली? कई लोगों को ऐसा भी होगा कि सर हमारा काम क्या होता है? एक्चुअल साइंस करने के बाद जो एक्चुअली होता है उसका काम क्या होता है? तो उसे रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना होता है। मतलब मोस्टली दे आर इन इंश्योरेंस कंपनीज। Actuary is a business professional who deals with the measurement of risk and uncertainty. It is one of the professional course like CA, CSN, CWA, ACCA, etc. तो I hope आपने एक्चुअरी के बारे में सभी बातें बहुत अच्छे से समझी होगी। फ्यूचर में भी इस प्रकार के प्रोफेशनल कोर्सेज से जुड़े हुए सभी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहेंगे। आप नौका डिजिटल ऐप पे आके ये सभी वीडियोस देख सकते हो। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.